Good morning, all of you. टुडे जैसा कि टाइटल लिखा हुआ है बोर्ड पर, ला सातालिये का नेम। आज इस पर डिस्कस करेंगे ला सातालिये के नेम पर। और ये वीडियो क्लास से ही रिकॉर्डेड है। जैसा ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है वैसा ही आपको ये यूट्यूब पर मिलेगा, आपको पता ही है। माय नेम इज एस राजपूत। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री वाला बाई एस राजपूत। अगर हमारे लेक्चर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो ला सातालिये का नेम स्टूडेंट्स क्या कहता है? ये नेम, इस नेम के अनुसार क्या है बात है, इस नेम की क्या खासियत है? तो देखें कि किसी भी अवस्था में यदि गुणधर्म में परिवर्तन किया जाए तो साम्य विस्थापन होगा, तो उसमें परिवर्तन करेगा। ये देखो कैसे कह रहा है ये। यदि साम्य, मेरे पास कोई साम्य है, साम्य में परिवर्तन का विरोध होगा। परिवर्तन, साम्य में परिवर्तन का विरोध होगा। क्या होगा? विरोध होगा। ये किसने बताया था? ला सातालिये नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि साम्य में परिवर्तन का क्या होगा भाई? विरोध होगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है तो वो उसका विरोध करेगी। ठीक है भाई, तो इसके अनुसार आप लिख जाएंगे साम्य अवस्था पर, ला सातालिये के नेम में लिखेंगे, आप भी लिखेंगे भाई। साम्य अवस्था पर किसी गुणधर्म में परिवर्तन करने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिससे परिवर्तन का विरोध किया जा सके। जैसे दो पहलवान है, अब वो जिसमें कम अगर पावर है तो वो नीचे गिर जाएगा, तो भाई उसने उसको परिवर्तन तो किया ना। अगर दोनों पहलवानों में बरोबर पावर है तो ये पहलवान गिरेंगे ही नहीं। आज आखिरी में कुश्ती बराबर में जागी। तो इसलिए भाई निर्णय लेने के लिए एक का गिरना जरूरी है। तो ऐसे ही इसमें अभिक्रिया में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है भाई, और परिवर्तन होगा तो वो आपस में साम्य क्या करेगा? विरोध करेगा। ठीक है भाई, अगर दोनों बरोबर है तो फिर ना तो अभिक्रिया अग्र होगी ना पक्ष होगी। समझ रहे बात है? तो मैं कहूंगा इस नियम को किसने दिया था? ला सातालिये नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब लिखें आप लोग, ला सातालिये का नियम भौतिक एवं रासायनिक, ला सातालिये का नियम भौतिक एवं रासायनिक दोनों साम्य के लिए लागू होता है। तो ये नियम किस किस के लिए लागू हो रहा है भाई साहब? एक तो भौतिक साम्य और रासायनिक साम्य, दोनों के लिए लागू हो रहा है ना? दोनों के लिए लागू होगा। ये बात याद रखना कि भौतिक साम्य के लिए भी और रासायनिक साम्य दोनों के लिए लागू हो रहा है। कौन हो रहा है?
ला सातालिये का नेम हो रहा है। ठीक है, चलो अब हेडिंग लगा लेंगे। एक पढ़ लेते हैं, पहले रासायनिक साम्य पढ़ लेते हैं ना। तो किसके बारे में पढ़ेंगे? रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य के बारे में पढ़ेंगे। या इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक रासायनिक साम्य, या मैं इसको क्या कह सकता हूं, साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, कारक भी कहते हैं। ऐसे कहेंगे, क्या कह रहे हैं इसको? कारक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहली बात है आपकी, एक नॉर्मल सा देखें अपन लोग। एक रिएक्शन है मेरे पास में, मान लिया ए से बन रहा है आपका बी। ठीक है, अगर अभिकारकों की संख्या ज्यादा है उत्पादों की, तो अभिकारक की संख्या ज्यादा है तो उत्पाद जल्दी बनेगा कि नहीं बनेगा? तो फिर अक्रिया कैसी होगी? अग्र होगी। जब उत्पाद की संख्या ज्यादा हो जाएगी और अभिकारक की संख्या कम हो जाएगी तो अभिक्रिया कैसी होगी? पक्ष होगी कि नहीं होगी? अभिक्रिया पक्ष हो गई। अब जब दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी तो अभिक्रिया ना तो अग्र होगी ना पक्ष होगी। समझ रहे हैं ना बात? तो इसमें पहली बात है गई, ये हो गया। पहली बात है आपकी सांद्रता में परिवर्तन। किसमें? सांद्रता में परिवर्तन। प्रभावित करने वाले में कौन सा? पहला सांद्रता में परिवर्तन। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, यहां से सीखेंगे। तो देखिए कैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये पेन है क्या? ये है ना। देखो कुछ मोस्ट पॉइंट देखो। रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने में, सांद्रता बढ़ाने पर बोलो अभिक्रिया कौन सी दिशा में होगी बेटा? भाई इसकी सांद्रता बढ़ा रहे एक ही, तो अग्र होगी क्या नहीं होगी? तो अभिक्रिया कैसी होगी? अग्र अभिक्रिया। ठीक है, तो अभिक्रिया आगे चलेगी। ठीक है, अच्छा एक बात फिर, यदि उत्पाद की सांद्रता, सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया कहां पर होगी? पक्ष। तो भाई इसकी कम है इसकी ज्यादा, तो अभिक्रिया इधर चलेगी। तो मैं कहूंगा अभिक्रिया होगी तुम्हारी पक्ष अभिक्रिया। बोलो इतनी बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है भाई। और क्या हो सकता है आपका? यदि उत्पाद की सांद्रता घटाने पर, चलो एक बार ठीक है, यहां से उत्पाद की सांद्रता घटाने पर बोलो अभिक्रिया कहां पर होगी? बताइए। अग्र होगी, बिल्कुल सही है। जानते कोई भी चीज बन रही है, उत्पाद बना, उसे निकालते जाओ तो ए से बी तो बनता जाएगा ना। तो अभिक्रिया कैसी हो गई आपकी? अग्र हो गई। ठीक है भाई, चलो ये भी बात है गई। अब नेक्स्ट डी और लिख लेते हैं कि अभिकारक की सांद्रता कम करने पर क्या होगा? अभिकारक की सांद्रता कम करने पर तो उत्पाद से फिर इधर अभिक्रिया आ जाएगी। तो अभिक्रिया किधर हो गई? पक्ष। ठीक है, पक्ष रिएक्शन हो गई। बोल इतनी बात समझे कि नहीं समझे? क्यों बेटा मोहित, समझ गया ना? तो लिखें इसके बारे में थोड़ा सा, फिर इसको लिख लेंगे। बराबर में उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं होती है ना। बामत ना तो अगर इधर से इधर बनेगी, नहीं तो इधर से इधर बनेगी। ठीक है, लिखें साम्य अवस्था पर, हाँ रासायनिक साम्य में हेडिंग लगा ली होगी आपने। उसमें पहली है आपकी सांद्रता में परिवर्तन। क्या लगाइए हेडिंग?
रासायनिक साम्य में पहली है साम्य अवस्था में व सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन है, दिख रहा है आप लोगों को, ये दिखा हुआ सब रहा। लेकिन साम्य अवस्था पर क्रिया कारकों की सांद्रता बढ़ाने पर, साम्य अवस्था पर क्रिया कारकों की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य उत्पादों के अनुकूल विस्थापित हो जाएगा, अनुकूल विस्थापित हो जाएगा। तो एक ही सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो बी तो बनेगा ना, अनुकूल है भाई, तो नॉर्मल बनेगा ही बनेगा, फिर कहाँ जाएगा वो मटेरियल। तो ऐसे भाई बढ़ा रहे हैं एक ही मात्रा तो बी तो बनेगा, तो अनुकूल ही बन रहा है। जब उत्पादों की सांद्रता बढ़ाएंगे तो फिर कौन बनेगा, ए, तथा उत्पादों की सांद्रता बढ़ाने पर क्रिया कारकों के अनुकूल विस्थापित होगा। अब बी की बढ़ा रहे हैं तो फिर ए बनेगा, सीधी सी बात है, अनुकूल तो उसके हो जाएगा, बी के अनुकूल ए हो जाएगा फिर। ठीक है भाई, तो अब ये लिख ले सकते हैं आप लोग, अभिक्रिया का ऐसे तो ये बढ़ेगा ए बी सी डी, है ना, इसको लिखेंगे, फिर इसको ए बी सी डी को, है ना, इनको लिख लो। तो अब एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, ला सातालिये के नियम को, कि ये हमारा जो सांद्रता में जो हमने चेंज किया है, परिवर्तन किया, इससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं, N2 + H2 क्या बनेगा। मान लो अमोनिया बनना है बेटा, क्या बनना है तुम्हारा, ये अमोनिया बनना है। यदि साम्य पर N2 की मात्रा बढ़ा दी जाए, N2 की मात्रा बढ़ा दी जाए तो साम्य विस्थापित होगा, बताइए। पहला ऑप्शन मैं दे देता हूं आपके लिए, अग्र पक्ष, यानी कि तीसरा कोई परिवर्तन नहीं, या दोनों, तीनों, यानी कि 1 2 दोनों। बताइए, लगाएं दिमाग। तीसरा देखो, अभी तीसरा नहीं होगा, रे ए होगा। देखो N2 + H2 सब ये क्या है भैया जी, गैस है, तो गैसों के लिए तो ठीक है, ये नियम लागू भी है गैसों के लिए, ठोसों के लिए थोड़ा सा अलग है, वो बताएंगे अभी। N2 + H2 मिलके क्या बना रहा है भैया, NH3 बना रहा है। अब ये बना रहा है तो यदि साम्य पर N2 की मात्रा बढ़ा दी जाए तो किसकी बढ़ा रहे हैं, तो इसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं, अभिकारक की तो उत्पाद तो बनेगा ही बनेगा, है ना। तो भाई, तो अभिक्रिया, अब अभिकारक बढ़ रहा है तो उत्पाद बढ़ेगा, तो अभिक्रिया अग्र होगी कि नहीं होगी,
तो अभिक्रिया कैसी होगी? अग्र होगी। ठीक है, एक और देता हूं मैं तुम्हें। जैसे मैंने कही आपसे CaCO3 ये सॉलिड है, और सॉलिड तो विशेष ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन है, सॉलिड है, इससे बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, तो साम्य अवस्था पर CO3 की सांद्रता कम करने पर, साम्य अवस्था पर CaCO3 की मात्रा कम करने पर साम्य विस्थापित होगा, करने पर साम्य विस्थापित होगा। पहला पक्ष, दूसरा अग्र, तीसरा कोई परिवर्तन नहीं, अथवा ऑल। बताइए। परंतु एक विशेष बात याद रखनी है, नोट लगा के। क्या नोट लगानी थी तुमको? ठोस का सक्रिय द्रव्यमान 1 होता है। ठोस का सक्रिय द्रव्यमान कितना होता है बेटा? 1 होता है ना। तो उसका सक्रिय द्रव्यमान 1 हो गया, चाहे कुछ भी करो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कोई भी इसमें क्या नहीं होगा, परिवर्तन। को 1 है, विशेष बात याद रखनी, अगर ठोस आ जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे अब लिखेंगे नेक्स्ट में दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ऑन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है भाई। और भैया यूट्यूब वाले हो, तुम भी देखते जाना, लिखते जाना, है ना, नोट्स अपने बढ़िया से बनाते जाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना। नेक्स्ट लिखेंगे दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। एग्जाम्पल समझ गए होंगे आप लोग, आई होप। दूसरा नंबर का होगा ना, दाब का प्रभाव। देखो x समानुपाती 1/v। जब ऐसे आ जाता है तो इसका मतलब ये है भैया, इसका विपरीत हो जाता है। कैसा होगा ये? विपरीत। x बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, x बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, और आयतन बढ़ाएंगे x घटेगा, विपरीत होता है। और जब मान लो x समानुपाती में कर देता हूं भी, x समानुपाती भी कर देता तो क्या होता? तो जो x अणु है ना, तो अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो आयतन बढ़ता, आयतन बढ़ेगा तो अणुओं की संख्या बढ़ेगी। पर जहां पर अणुओं की संख्या बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, और आयतन की संख्या बढ़ाएंगे तो अणुओं की संख्या। विशेष बात याद रखें। जैसे सांद्रता परिवर्तन हम पढ़ रहे थे कि भैया अभिकारकों की संख्या बढ़ाएंगे
अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ा रहे हैं तो उत्पाद ज्यादा बनेंगे, अग्र हो रही है अभिक्रिया। उत्पादों की संख्या बढ़ाएंगे तो अभिकारक बढ़ेंगे, तो पक्ष अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, विशेष बात याद रखनी है, थोड़ा सा इसकी लिख लो थोड़ी, फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। जब एक निकाय पर दाब बढ़ाया जाता है, दाब, जब एक निकाय पर दाब बढ़ाया जाता है तो समानुपाती रूप से आयतन घटता है। देख लो भैया जी, आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। इससे एकांक आयतन में, इससे एकांक आयतन में कुल मोलों की संख्या बढ़ती है। इससे कुल मोलों की संख्या बढ़ती है। अतः ला सातालिये के नियम के अनुसार, अतः ला सातालिये के नियम के अनुसार साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिस साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर मोलों की संख्या कम हो, जिधर मोलों की संख्या कम हो। तो सीधी 100 बात की एक बात, दाब बढ़ाओ कम अणुओं की ओर जाओ, दाब बढ़ाओ कम अणुओं की ओर जाओ। सीधी सी बात है, नोट लगा लो, विशेष पॉइंट है, तो इसका पूरा पंडा याद हो जाएगा तुम्हें। दाब बढ़ाओ कम अणुओं की ओर जाओ, कम अणुओं की ओर जाओ। ठीक है भाई, अगर दाब बढ़ा रहे हैं ना, जिधर कम अणु होंगे अभिक्रिया उधर ही ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो देखो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वही आला देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझे, H2 यानी कि N2 प्लस H2 2NH3, मैं दाब बढ़ा रहा हूं तो बोलो अभिक्रिया किधर होगी? दाब बढ़ाने पर बताइए अभिक्रिया किधर होगी? ये तो अग्र है और ये किधर है? पक्ष। दाब बढ़ाओ कम अणुओं की ओर जाओ तो अभिक्रिया किधर ज्यादा होगी? अग्र अभिक्रिया। कोई एक दो जहां अणु है, जहां पर कितना है? एक अणु, एक ही है ना, NH3 अमोनिया। ठीक है, सही बात है कि नहीं है? बोल समझ गए? दाब बढ़ाओ कम अणुओं की ओर जाओ। ठीक है, अच्छा इसको चेक करें। CaCO3 CaO और CO2 पक्ष है और ये अग्र, मतलब ये तो अग्र हो गई और ये पक्ष हो गई। बताइए अभिक्रिया किधर होगी? अभिक्रिया पक्ष होगी। दाब बढ़ाओ कम अणुओं की ओर जाओ, इधर ज्यादा अणु है तो इधर कम है तो अभिक्रिया इधर होगी ना, तो पक्ष हो गई। ठीक है, एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। PCl5 PCl3 प्लस Cl2, बताइए अभिक्रिया किधर होगी? जी अग्र है, ये किधर है? पक्ष है। अणु ज्यादा है, अभिक्रिया इधर होगी। देखो इधर दो अणु है, PCl3 होगी बेटा, है ना, ये Cl2 है। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, और भैया तुम्हें नोट्स बनाते जाना, यूट्यूब वाले हो, और साथ ही साथ रिवीजन करो।
इनका, तो सीधी कहेंगे ये तो तुम्हारी अग्र अभिक्रिया है, ये तुम्हारी पक्ष अभिक्रिया है, और ये भी तुम्हारी पक्ष अभिक्रिया है। लासातली का नेम खत्म करेंगे आज तो, चाहे कितना भी बड़ा लेक्चर हो जाए। हैं? जल्दी करनी है छुट्टी क्या? कहाँ जा रहा है? अच्छा, तीसरा लिखेंगे आयतन का प्रभाव। दाब का प्रभाव समझ गए? आयतन का प्रभाव, है? अधिक अणुओं की ओर जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। आयतन बढ़ाओ, अधिक अणुओं की ओर जाओ। बहुत बढ़िया। आयतन का प्रभाव, तो यानी आयतन है, ठीक है, आयतन हो गया, अणु ये हो गई समानुपाती हुई, आयतन बढ़ा रहे हैं, अधिक अणुओं की ओर जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, नोट लिख के लिख लेना, आयतन बढ़ाओ, अधिक अणुओं की ओर जाओ। चेक करें एग्जाम्पल से। जैसे मैंने मान लिया कोई रिएक्शन दे दी तुमको, ये क्वेश्चन है H2 + I2 मिलके बन रहा है तुम्हारा 2HI, ठीक है, तो अभिक्रिया साम्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए, जब आयतन बढ़ाया जा रहा है तो बताइए। अणु किधर ज्यादा है भैया? पश्चिम में, तो अभिक्रिया इधर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अधिक अणुओं की ओर, है ना, तो पक्ष होनी चाहिए वैसे, है ना, कैसी होनी चाहिए? पक्ष होनी चाहिए। परंतु बेटा एक विशेष बात और याद रखनी, तो मैं जहां विशेष ज्यादा, देखो पहले डेल्टा एन की वैल्यू ज्ञात करो। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आई है हम देखो ध्यान से। कैसे? मैंने डेल्टा एन की वैल्यू ज्ञात करने का सूत्र क्या बताया था? आपको बताया था उत्पादों के मोल, उत्पाद के मोल माइनस अभिकारक के मोल, ठीक है। बताइए उत्पाद के कितने मोल है बेटा? 2, और इसके कितने? 1, 2 ही आएंगे। मोल मतलब आएंगे बैलेंस ही वाले, इधर कोई नहीं, एक एक ही है। 2 बराबर कितना आएगा? डेल्टा एन 0। और डेल्टा एन का मान 0 आ जाएगा तो अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भाई साहब इसे अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान से सुन लेना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ गए बातें? अगर डेल्टा एन बराबर माइनस में आ जाए तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी बेटा। कहाँ पर होगी? अग्र में। अगर डेल्टा एन बराबर बेटा अगर पॉजिटिव आ जाए तो अभिक्रिया कहाँ पर होगी? पश्च दिशा में। यही से निकाल लेंगे आराम से, है ना, इसको लिख लो। विशेष बिंदु है ताप का, फिर उत्प्रेरक का, फिर अक्रिय गैसों का प्रभाव पड़ेंगे इसमें।
लिख लिया। ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाइए ऊष्मा शोषी जाइए, ताप बढ़ाइए ऊष्मा शोषी जाइए, ऐसे याद रखें। दाब बढ़ाइए, दाब बढ़ाएंगे तो किधर जाएंगे, कम अणुओं की ओर जाइए, तो अभिक्रिया अग्र होगी जहां कम अणु बनेंगे। ठीक है, आयतन बढ़ाइए, अधिक अणुओं की ओर जाइए, ताप बढ़ाइए ऊष्मा शोषी जाइए। ताप का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ताप बढ़ाइए, बढ़ाइए ऊष्मा शोषी जाइए। बहुत बढ़िया ट्रिक है आपकी। ठीक है, तो यानी कि किसी भी अभिक्रिया को अगर होना है तो उसको ताप देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ताप देंगे तब उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। यानी कि वो ऊष्मा को क्या करे, अवशोषण। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा का अवशोषण करती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। भाई निकालेंगे, ठीक है। और मैंने एक लेक्चर में साइन बता दिए कि इसमें थोड़ा सा लगता है, जब ऊष्मा निकलती है तो ऐसा लगना चाहिए कि जिसके लिए प्लस चिन्ह आना चाहिए, और डेल्टा एच का मान माइनस आता है इसके लिए, है ना। तो आप लिखेंगे, यदि इसमें लिखो, जो तो लिख लिया होगा, ताप बढ़ाइए ऊष्मा सोची जाइए, यहां से लिखे। इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा उसका वो करेंगे एक्सप्लेन। यदि साम्य अवस्था, यदि साम्य अवस्था पर क्रिया कारक की सांद्रता, यदि साम्य अवस्था पर, सॉरी क्रिया का निकाय, साम्य अवस्था पर निकाय का ताप बढ़ाया जाए, निकाय का ताप बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होगी, तो अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होगी जिसमें दी गई ऊष्मा का उपयोग किया जाए, उपयोग किया जाए, जिसमें दी गई ऊष्मा का उपयोग किया जाए, किया जाए। किया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अभिक्रिया क्या अवशोषण होनी चाहिए। इसके लिए जो ताप है, इस अभिक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, अवशोषण होना चाहिए, यानी कि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होनी चाहिए। इसका ही ले लो, अमोनिया को उदाहरण चेक कर लो। N2 + 3H2 बराबर है 2NH3। तो स्टूडेंट इसके लिए उच्च ताप होगा, इसके लिए क्या होगा, उच्च ताप और निम्न दाब, तभी तो अग्र होगी। मैंने कही दाब बढ़ाओ, कम अणुओं की ओर जाओ, तो दाब बढ़ाएंगे तो फिर कम अणु इधर होनी चाहिए अभिक्रिया, तो अभिक्रिया इधर होनी चाहिए, तो कम अणुओं की ओर जाएंगे तो दाब, तो इधर है तो भैया क्या निम्न दाब हो जाएगा, इधर से इधर होगी तो। और ताप कैसा हो जाएगा, इसके लिए उच्च ताप हो जाएगा। लिख ले एग्जाम्पल में। अब कैटालिस्ट का देखेंगे इफेक्ट, ये तो दोनों ही है, बस 100 बात की एक बात इनो याद रखना तुम तो।
उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव, सीधी सी बात है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि 3 नो इफेक्ट, 3 मतलब नो इफेक्ट। उच्च ताप निम्न दाब, उत्प्रेरक का प्रभाव मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे कौन सी अभिक्रिया ले लो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा रहे हैं तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। विशेष बात याद रखनी है कि वो दे देगा कि किसी साम्य पर ये अभिक्रिया हो रही है, बताइए इसका उत्प्रेरक बढ़ाया जाए या कम किया जाए तो अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम सीधी सी कह देंगे कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा है। काई क्या, अच्छा कोई है, काई है क्या, कोई कर लो है ना। काई तो वो होती है जो पानी के ऊपर आती है, एलगी, शैवाल, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे अक्रिय गैस, कौन सा लिख लेंगे, अक्रिय गैस। देखो इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, पर जहां में एक बात है कि अगर तुम्हारा स्थिर दाब पर हो, कैसा दाब होना चाहिए बेटा, स्थिर दाब है, स्थिर दाब पर। दाब कैसा है, स्थिर मान लो 50 डिग्री है, मतलब 50 एटीएम है, 200 एटीएम है, तो अधिक अणुओं की ओर अभिक्रिया होगी, किधर होगी, अधिक अणुओं की ओर, ठीक है बेटा, अधिक अणुओं की ओर अभिक्रिया होगी बेटा। अगर बेटा दाब स्थिर आयतन है, स्थिर आयतन है, आयतन पर, तो सीधी सी बात है बेटा नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, नो इफेक्ट। तो लासा तलिए का नेम समझ गए होंगे। नीट के लेवल से छोटे मोटे जैसे फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड के जो लेक्चरर होते हैं, लेक्चर भर्तियां होती हैं और नॉर्मल कंपटीशन वाली होती है, तो ये पूरा लाश आते ही अगर उसमें दे रखा है रूल्स, तो यहाँ से क्वेश्चन बाइज जाने की कोई संभावना है ही नहीं, साथ ही साथ क्वेश्चन कराए हमने, ठीक है। तो भैया तुम भी यूट्यूब वाले हो, बढ़िया से पढ़ाई करना, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर बात करेंगे, मिलेंगे। जी लेक्चर नंबर 3 है ना, लेक्चर नंबर 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, पूरा कंप्लीट कराते जा रहे हैं साम्य अवस्था को, ठीक है। साम्य अवस्था को क्या कराते जा रहे हैं, कंप्लीटेड पूरा चैप्टर होगा। यहाँ पर कौन से भी एग्जाम हो आपको ये पूरा यहाँ से मिलेगा, है ना। टाइम तो इसमें लगता है क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास से है, स्टूडेंट क्लासरूम में बैठे हैं तो उनको लिखना होता है, तो टाइम तो लगता है ना। और आप भी लिख लिया करो, जब मैं बोलता हूँ तो अच्छे नोट्स बनाओ, आप क्या टेंशन ले रहे हैं ना। तो नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे करके 3 उंगलियों से, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।